वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए देखिए, जैसे मैं यूपीएसआई की सवाल करवा रहा था, तो आज मैंने देखिए यूपीएसआई और दिल्ली, जैसे कि आप जानते हैं एक बम्पर भर्ती निकली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, है ना। करीब करीब 7,500 प्लस पद हैं, उसमें पोस्ट हैं, है ना। तो मैंने उन सवालों को इंक्लूड कर लिया है ना। जो कि देखिए, मैं आपको ऐसा तो था नहीं कि मैं सिर्फ आपको यूपीएसआई करवाने वाला था, मैं आपको हर लेवल के सवाल करा रहा था। यूपीएसआई हो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन हो, या अंडर ग्रेजुएट हो, या बिहार दरोगा हो, है ना। जहाँ भी आपके लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, सीजीएल हो या सीएचएसएल वगैरह हो, जहाँ से सवाल आपके लेवल के आपके साथ पूछे जाते हैं, मैं वहाँ से सवाल पिक कर रहा था, है ना। तो अब देखिए, दिल्ली पुलिस से भी सवाल ले रहा था। अब यहाँ पर मैंने दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी एक्स्ट्रा जो सवाल कुछ और उससे भी उठा रहा हूँ, ताकि आपके दोनों को फ़ायदा होगा, यूपीएसआई वालों का भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों का भी, है ना। और अदर जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत बेहतर होगी चीज़ें, है ना। अब हर चीज़ तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं क्लियर होता है, उसके लिए आप मुझे LWV_official नेम से जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव कोट साथ मैं शुरू करता हूँ हर चीज़ को, उसी पॉजिटिव कोट साथ शुरू करेंगे। अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक लाइक वर्क। मतलब क्या है, थॉमस एडिसन ने कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या होती है, हमारे पास काम की तरह आती है ना। वो कैसी दिखती है, काम की तरह, ठीक है। और जिसको मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि काम कोई करना सब हर किसी को लेटने में, आराम करने में मज़ा आती है ना। तो थोड़ा जितना आप अपने आप को गलाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को परसिवरेंस के साथ लगे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पहले आप करिए, है ना। हर सवाल को देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप करिए, है ना। फिर उसके बाद देखिए कि सर ने बताया कैसे, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या दिया। देखिए 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों संख्या सहित आपको क्या बताना है, आपको बताना है अभाज्य संख्या, है ना, इनके बीच। और क्या क्या हो सकती है, देखिए 303 है ना, 304, 306, 3 भी लिख लेता हूँ, 304, 306, 305, 306, क्या हो गया, 305, 306, 307, 308, 309, 310 एंड 311, ठीक है। अब देखिए क्या 303, ये तो 3 से कट जाएगी, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। ये 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, नहीं है। ये 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ठीक है। ये 4 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ठीक है। ये 5 से कट जाएगी, ये 11 है, ये किसी से नहीं कटेगी। तो इसके बीच कितनी संख्याएं मिला के, इन दोनों को मिलाकर भी 2 ही संख्याएं हैं इनके बीच, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, 2 संख्याएं। देखिए सवाल को कर सब लेंगे, लेकिन कितनी जल्दी कर लेंगे वही उसी को नौकरी मिलेगी, है ना। तो सवाल को जल्दी कैसे करना है वो आपको यहाँ सीखना है। पहले आप करिए, फिर आप देखिए कि मैंने कितना टाइम लिया था और मैंने कितनी जल्दी बता दिया, है ना। सर ने किस अप्रोच से बताया, क्या वो अप्रोच आपकी सही थी या वही पुराने ज़माने की आप अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है, देखिए 15.4 एंड 0.006 का एलसीएम पूछा है उसने, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिख दूंगा, 15.4 154/10 और 6/1000, ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट से पहले 0 था, इसलिए 3 0 लगा लिए मैंने नीचे। अब देखिए जब एलसीएम लेते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब ऐसे दिया हो, जब वो एलसीएम पूछे, ठीक है, एलसीएम पूछे A/B का, ठीक है। तो जब वो एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए। और जब वो एचसीएफ पूछे, ठीक है, A/B का, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। मतलब क्या है, याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे, जब वो एलसीएम पूछे तो पहले वाले का एलसीएम निकालिए, और जब वो एचसीएफ पूछे तब पहले वाले का एचसीएफ निकालिए, ठीक है।
ये इसका तरीका है याद रखने का। अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए 154 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 462। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला नहीं है ना, आपको निकालना है। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है उसने, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं अप्रोच। अब मैं इसको निकालने बैठ जाता, कोई समझदारी नहीं है, ऑप्शन ही बता रहा है कि 462 एलसीएम है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा अपना, ठीक है। और 10 और 1000 का एचसीएफ क्या होगा, 10 काटेंगे 46.2, बी आंसर है। ऐसे किया जाता है ना। अब किसने एलसीएम निकाला था वो थोड़ा सा वीडियो को लगातार जुड़े रहिए, आपको सबसे बेहतर अप्रोच आपको मिलेगी जो पेपर में लगाई जाएगी, ठीक है। मैं आपको कोई वो नहीं बताऊंगा कि बाबा आदम के ज़माने के अप्रोच बताऊं कि आप इक्वेशन बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ऐसे पेपर कभी नहीं निकलेगा। विपुल और मोहन का क्या लिखा है, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 46 किलोग्राम है। 46 किलोग्राम विपुल, मोहन और मोहम्मद के लिए मैं MD लिख रहा हूँ, मोहन के लिए MN लिख रहा हूँ। अब देखिए 46 इंटू 3, क्योंकि सम निकालना है ना, तो सम कैसे निकलेगा इसका, 46 इंटू 3 कैसे करेंगे, 3 चौक 12 और 6 त्रिक 18, कितना हो गया 3 चौक 12 का मतलब 120। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, जैसे यहाँ क्या दिया है 46, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ 3, ठीक है, इसको 3 से सभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मन में ऐसे करता हूँ, 3 चौक 12 120 और 6 त्रिक 18 138, ठीक है। मैं इसको हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 138, ठीक है। और यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 36 है, तो विपुल और मोहन का औसत वजन कितना है, 36, 36 दूनी 72, तो सभी पता है। मोहन और मोहम्मद का वजन कितना है, देखिए 43 इंटू 43 दूनी 86, ठीक है। अब हमको किसका चाहिए, मोहन का वजन चाहिए, ठीक है। तो मोहन का वजन कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए मोहन और मोहम्मद, देखिए मोहन और मोहम्मद का वजन यहाँ रखेंगे है ना, तो विपुल को मिल जाएगा, और विपुल को मिल जाएगा तो मैं इसमें घटा दूंगा, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा। अब देखिए 138 में 86 जाएंगे, कितने बचेंगे, 138 में 86 जाएंगे, कितने बचेंगे, विपुल, मोहन, मोहम्मद कितना था 138, और मोहन और मोहम्मद का कितना था 86, ठीक है। कितना गया, 8 में 6 गए 2, 13 में 8 गए 5, ठीक है। अब देखिए विपुल प्लस मोहन का कितना था 72। अब विपुल की जगह मैं क्या रखूँ, ये MN से MN कटा, खाली विपुल बचा, विपुल को क्या आया 52, 52 यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 20। मुझे समझाने में कितने लगे 45 से 50 सेकंड, आपको करने में कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड। इसका बी आंसर, ए आंसर है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अब कई लोगों को लग रहा हो सर यहाँ डेविएशन से कर लेते, देखिए जहाँ पर आसानी से हो रही हैं चीज़ें वहाँ पर खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं होती है, ज़बरदस्ती वहाँ नहीं उंगली करना है कि मैं तो इतना बड़ा तीरंदाज हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। देखिए जहाँ पर आसानी से चीज़ें हो जाए वहाँ आसानी से ही करी जाती हैं, ठीक है। डेविएशन मुझे पता है, लेकिन डेविएशन कहाँ पर लगाना है ये आपको सीखना पड़ेगा। आप वीडियो से जुड़े रहिए, आपको कहाँ पर डेविएशन लगाना है, कहाँ पर बेसिक्स जाना है, वो चीज़ें सवाल देखते देखते आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ कोई सवाल कहीं से भी, ये नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं मैं वो सवाल ला रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएसआई से भी उठाता हूँ मैं, दिल्ली पुलिस से भी उठाता हूँ, और अलग अलग एग्ज़ाम से जो आपके लेवल के हैं, हर जगह सवाल उठाता हूँ और लेके आता हूँ। क्या दिया, विशाल ने रवि से X धनराशि 8% की ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली, ठीक है। वह उधार दी गई धनराशि के रूप में 2240 रुपये का ब्याज भुगतान करता है, तो उसका X की वैल्यू बताइए, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। वेरी इजी, कितने रुपए थे 2240, ठीक है। कितने ये कितने परसेंट का ब्याज था, 1 साल का, 8 इंटू 1, तो 100 की वैल्यू पूछिए, ठीक है। 8%, 8 से काटिए कितना आएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 8 दूनी 16, 4 2 6 8 64, ठीक है। कितना बचा 280 हुआ, और 2 जीरो ये भैया दीजिए ना। अब देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, 22,400 था ना, 22,400 कि X की वैल्यू निकालनी थी, X रुपये इन्वेस्ट किए थे, 8% पर 1 के लिए 100, ये भी सॉल्व कर लीजिए, X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करने जाएंगे, करते ही रहेंगे।
अब देखते हैं, ए किसी काम को 40 दिनों में करता है जल्दी जल्दी, बी किसी काम को 50 दिनों में करता है, और वे एक साथ मिलकर, इसको बाद में देखें, 40 पे 200, 4 पंचे 20 और 2 पंचे सॉरी 5 चौको 20, 5 4 9, 9 काम को मिलकर जब करें तो 5 दिन में करते हैं, 9 पना 45, 45 काम को माइनस करिए, कितना आया 155, ठीक है 155। तो लेकिन फिर बाद में काम छोड़ दिया, किसने काम छोड़ दिया पता नहीं, कोई बात नहीं, शेष काम को एक ए अकेले करता है, इसका मतलब बी ने काम छोड़ा है, तो ए अकेले करता है तो बी को छोड़िए, बी का काम क्या था 5, तो 5 नहीं 15, 5 एक 5, 31 आंसर, ठीक है इजी। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये हो जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे सवालों को वो ज़बरदस्ती आपको कहीं पर भी घुमा के लेके जाएगा, ये यूपीएसआई सवाल है, पूछा गया ये ऐसे वो कहीं पर भी घुमा के ले, जैसे वो एसआई में दे दे, या नाव एंड बोट पे दे दे, या स्पीड में दे दे, किसी में भी आपको ऐसे सवालों को परसेंटेज की तरह सॉल्व करना होता है ना। देखिए 9% से बढ़कर एसआई है, सीआई होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। वो कितनी 9% से लेकर 9% से बढ़कर 13.5% हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ी, 4.5%, 4.5% बढ़ी, और 4.5% बढ़ने की वजह से कितनी राशि बढ़ी है 3690। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि उसके बढ़ने से कितनी बढ़ी, मैं इसको नीचे 10 लिख लेता हूँ। अभी देखिए 15 से काटूंगा, 15 ताई 45, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 छक्के 90, ठीक है। अब ये जीरो उधर भेज दूंगा तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2460, ठीक है 2460। अब देखिए किसकी पूछी, मूल धनराशि, तो 3 से काटिए, 3 8 24, 3 दूनी 6, 82 आ गया, ठीक है। 100 की वैल्यू तो हमें जो अपने में हमेशा 100% होती है, तो 82,000 इसका आंसर सी, ठीक है। देखिए ऐसे ही एक सवाल और पूछा गया था, वो मैं नोट करके लाया हूँ अलग से, इसीलिए कि मैं आपको वो दिखाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट कई लोग उसको लगाएंगे, देखिए कैसे करना है। 25 कारेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, और यदि उसने अपनी गति में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर ली, ठीक है 25 से 15 बढ़ा ली, मतलब 40 कर ली, ठीक है, तो वह समान समय में 90 किलोमीटर अधिक तय करेगा, मतलब उतने समय वो 90 किलोमीटर अधिक तय करेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि यात्रा की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए लेकिन मेरे तरीके से कैसे करना है, 25 किलोमीटर वो चल रहा था, नॉर्मल स्पीड थी, 15 उसने बढ़ा ली, 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने की वजह से कितनी की वृद्धि आई, ये जो 15 उसने बढ़ाया इसकी वजह से कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, 15 छक्का 90, और टोटल तो 25 कितनी थी 150, 25 छक्का 150 हो गया। और आप लोगों ने कैसे किया कमेंट करिएगा, ठीक है। या तो मैं, और कई लोग जिसको नहीं पता है वो कैसे अप्रोच करेंगे अभी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए सवाल को पढ़िए, यहाँ देखिए समय बराबर था उनका, ठीक है, वो समान समय में 90 किलोमीटर अधिक तय करता है, दोनों का समय सेम है ना, तो टाइम इनिशियल बराबर टाइम फाइनल, दोनों को बराबर होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, x किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर वो पहले चलता था ये भी नहीं पता है ना, लेकिन कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड चलता था 25 से, लेकिन अब कितना चलता है, x तो चलता ही है लेकिन उसमें 90 और चल जाता है वो, और उसमें स्पीड कितनी बढ़ जाती है उसकी, 15 और बढ़ जाती है, 25 में 15 बढ़ी कितनी होगी 40, बात नहीं समझ में आई, ठीक है। अब इसको मैं काट लूँगा, 5 25 5 40, 8 इधर जाएगा, 8x बराबर 5x प्लस 450। अब इसको इधर माइनस करेंगे, 5x में 8x जाएंगे, कितने बचेंगे 3x की वैल्यू कितनी आएगी 450, 3 से काटेंगे कितने बचेगा 150। ऐसे करते रहिए तो करते रहिए, है ना, पेपर निकल जाएगा, सारे सवाल अटैम्प्ट तक नहीं कर पाएंगे, है ना। स्पेशल मतलब अच्छी अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आप इस सेट से जुड़े रहिए। आपको ऐसी अप्रोच, इससे बेहतर हर सवाल के लिए एक नई अप्रोच नई तरीके से कैसे किया जा सकता है, और कैलकुलेशन कितनी बेहतर कर सकते हैं आप, वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको करना सीखना है। जैसे इस सवाल को आप एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ, लेकिन करिए, ऐसा नहीं सिर्फ देख रहे हैं, देख करिए। अब चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वापस सवारी से आने में, मान लीजिए पैदल जाती है, पैदल गई है ना, और सवारी से आई, कन्वेंस से आई, है ना, तो उसको कितनी देर लगी 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट लगे, ठीक है।
मैं सिर्फ लाइन लिखूंगा और सवाल हो जाएगा। ये यदि ये दोनों ओर सवारी का प्रयोग करती है, ठीक है, दोनों ओर सवारी का प्रयोग करें मतलब 2C, मतलब आने जाने में कन्वेंस का यूज़ करें तो कितने 2 घंटे कम लगेंगे उसको, 3 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे कम लगेंगे। अब यहाँ कोई 2 घंटे नहीं लिख लेगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना है ना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में 2 घंटे लिख लिए तो सवाल तो आंसर तो आने ही नहीं वाला है। 2 घंटे कम करिए, कितना होगा, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी 30 मिनट, और ये इसके 30 मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, और 20 का आधा 10 और 30 का 60 का आधा 30, मतलब 30 और 10 कितने हो जाएंगे, ये सी की वैल्यू कितनी आई 40 मिनट, ठीक है। तो अब सी की वैल्यू में 40 मिनट मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि वे दोनों ओर पैदल पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय ज्ञात कीजिए। वो दोनों ओर पैदल चले 2P है ना, और उसका आधा समय बताइए, उसका आधा मतलब 2 से 2 कट गया, सिर्फ आप P की वैल्यू बताइए। उसने घुमा के पूछा है लेकिन बात एक ही पूछी है, उसने सिर्फ इतना पूछा है वो एक तरफ से पैदल चलने में कितना समय लेगी। तो 40 मिनट को यहाँ C से घटा दीजिए, C की वैल्यू यहाँ 40 रखेंगे, 40 मिनट यहाँ 40 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 घंटे में 40 मिनट घटाइए, ये 20 मिनट गया, कितना बचा 3 घंटा, 20 मिनट और घटाइए तो कितना बचा 2 घंटे 40 मिनट। ये रहा इसका आंसर। नहीं दिख रहा तो मैं भी ऑफ कर देता हूँ। हाँ अब दिखा, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना। अब यहाँ देखिए कई लोग बनाते रहेंगे, इसकी वैल्यू रखते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के सवालों को अप्रोच हैंडल करिए। अब आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको x + y और प्लस XY/100 का फॉर्मूला बताया था ना, उसी पर है। सक्सेसिव वाले सवाल नहीं आपने करे होंगे, उसी पर डिपेंड है ये, ठीक है। हाँ 15 और 30 का क्या होगा, 15 -15 - -20 कितना हो गया, -35, और 15 × 30 कितना हो गया, 15 × 20 300/100, 3 घटा कितना बचा 32 आया, -32 -18 ये वाला करके दिखा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 18 × 32/100, ठीक है। अब देखिए माइनस का 32 माइनस का 18 कितना हो जाएगा, -का 50, ठीक है। अब प्लस के 18 × 32 कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको स्प्लिट करूंगा 30 और 2 में, 18 नहीं 54, 540 और 18 दूनी 36, 540 और 36 कितना हो गया 576, 576 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5.76, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए जब इसको घटाते कैसे पॉइंट को, जब देखिए 50 है, 50 में कितना घटाना 5, आप 5 नहीं 6 घटाइए, 5 नहीं 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या लिख रहा हूँ 44 है ना। अब 44 अब और 100 में 76 जाएंगे कितने बचेगा 24, ठीक है। मतलब जितना लिखा होता है उससे एक ज़्यादा घटाते हैं, जैसे 50 यहाँ पे लिखा होता 6.76 तो मैं कितना घटाता 7, यहाँ लिखा होता 4.76 में कितना घटाता 5, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इससे एक कैरी उठाएंगे, खींचेंगे, 100 बनाएंगे, फिर काटेंगे, ज़िंदगी खराब है, ठीक है। क्या अब आगे बढ़ते हैं, क्रमिक छूट के बाद उसे 2230 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। क्रमिक छूट के बाद, है ना, क्रमिक छूट इतनी थी, इसके बाद कितनी वैल्यू बची, 44.24 था तो कितनी बची 44.24, मतलब आप 45 घटाइए, 45 घटाएंगे कितना बचेगा 55, है ना, और 24 घटाइए कितना बचा 76, ठीक है। और कितने रुपए थे 2240 पॉइंट कुछ था, हाँ 2240.40 था क्या, 2230.40, वही तो मैं गलत लिख रहा था। हम्म 2230.40, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब कितना बचा, ये 76 है। किसकी वैल्यू पूछी है उसने 100 की, ठीक है, क्योंकि 100% है ना। अब देखिए अब मैं क्या इसको सॉल्व करने बैठूंगा, नहीं मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ देखूंगा क्या डिजिटल सम सबका सेम है, यहाँ इसका देखिए कितना दिया है, दूसरे पेन से लिखता हूँ समझ में आएगा। इसका दिया है 4, है ना, इसका दिया है 5 3 8, इसका दिया है 5 4 9 2, मैंने बताया था जिसका 9 हो जाए उसको छोड़ देते हैं, 0 कर लेते हैं। 7 3 10 5 15 15 6, ठीक है, सबका डिजिटल सम अलग अलग है। मेरा सवाल हो गया। अब देखिए बस मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा और आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए 5 5 10 ये 6 था ना, हाँ 5 5 10 6 16 16 और 7 3 23 का 55.76 था ना, क्या आया था
हाँ 55.76 था, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट को समझ रहा, कोई सॉरी कोई नहीं। 5 5 10 10 7 17, 17 और 6 23, 23 आया 23, इनको आपस में जोड़ी कितना आया 5। अब नीचे 5 तो छोड़ेंगे, नीचे 1 बनाएंगे, नीचे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब ठीक है 2 से मल्टीप्लाई नीचे क्या 2 से ऊपर भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखिए 4 4 3 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 2 दूनी 4, जिसका डिस्टेंस हम 4 आएगा वही आंसर है, ये आंसर। मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूँगा, क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करूँगा। वहाँ मुझे कोई महारत थोड़ी दिखानी, कौन सा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है जो मुझे स्टेप मार्किंग के नंबर मिल रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, पता नहीं क्या लिख दिया है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का, उसकी लागत का 120% अधिक है, ठीक है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, ठीक है, लागत 25% बढ़ा दी जाए तो, और विक्रय मूल्य नियत रखा जाए, जो सेलिंग प्राइस है एसपी उसको बराबर रखा, उसको सेम रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य पर, इस बात को ध्यान रखेंगे, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 100 रुपये सीपी था, 120% का लाभ कमाया तो कितना हो गया 220, ठीक है, 220 में बेच रहा था वो, ठीक है। लेकिन अब क्या किया उसने, देखिए 25% का लाभ 25% लागत बढ़ाई गई, ठीक है, 125 रखी गई, कोई बात नहीं। ये एसपी है, ये सीपी है, ये न्यू सीपी है, ठीक है। अब देखिए अब उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य को समान रखो, ठीक है, 220 ही रखेंगे हम, कोई बात नहीं। अब देखिए न्यू सीपी उसने किस पर पूछा, कितने का फ़ायदा हो रहा है, अभी कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, 125 इंटू 20, 20 गए 2 इधर 9 95 95, ठीक है, 95 का फ़ायदा किस पे हो रहा है। अब यहाँ मैं 100 रखूँ या 220 रखूँ, अगर 100 रखेंगे तो 95% होगा, गलत हो जाएगा, क्यों, उसने बोला है देखिए साफ साफ विक्रय मूल्य पर। मैं ये बात आपकी सहमत हूँ कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन जब वो खुद बोले कि विक्रय मूल्य पर निकालिए, है ना, तब आप विक्रय मूल्य रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 220 रखिए, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, वहाँ रखता हूँ 95 बटे 220 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 काटूंगा। अब 11 दूनी 22, सॉरी दो से काटेंगे 11 और 2 पंचे 10 5, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए 9 बना 45, 450 और 55 25, 450 और 25 कितना हो जाएगा 475, ठीक है। इसको 11 से काटेंगे कितना बचेगा, 11 चौक 44, कितना बचा 3, 11 3 33, ठीक है। अब कितना बचा आगे 2, 11 1 11, ये लीजिए ये आंसर आ गया। उसने निकटतम वैल्यू पूछी ना, 43 से ज़्यादा 43 के आसपास है तो इसका सी आंसर है, इजी है ना। देखिए गलती आप कहाँ पे कर देते, ये विक्रय मूल्य की जगह आप सीपी रख देते, सो सीपी रखते आंसर गलत आता, आप ये कहते क्वेश्चन ही गलत है, कई बच्चों ने ऐसे कहा था, ठीक है। अब देखिए 3 पदों का योगफल, ठीक है, मान लीजिए 3 पद थे ए बी सी, ठीक है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे पद का 17 और 18 है, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए दूसरा और तीसरा सेम, दूसरा सेम है, लेकिन एक जगह 16 एक जगह 17, तो दोनों को बराबर करिए, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 16 से, यहाँ पर 17 से कर लीजिए, यहाँ पर 17 से कर लीजिए, ठीक है। तो 15 इंटू 17 कितना होगा, 15 का स्क्वायर करिए 225 और 15 दूनी 30, 225 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 255। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका, अभी 17 इंटू 15 करते रहिए, फिर बैठे रहिए। अब 16 में दिख रहा है हमें, मुझे सीधे मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, स्प्लिट करके कर रहा हूँ, 16 प्लस 1 17, 15 प्लस 2 17, मतलब 15 का स्क्वायर मुझे याद है ना, इसलिए मैं आराम से कर लूँगा। जैसे मुझे 16 का स्क्वायर मुझे याद है, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 16 उसमें और जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, देखिए 256, जोड़ना ज़्यादा आसान होता है ना, 6 6 12 फिर 2 फांसी ला 1, मतलब 272। अब देखिए जैसे वैसे मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ देखिए 16 था, 16 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं 16 का स्क्वायर मारूंगा 256 और 16 दूनी 16 प्लस 2 में तोड़ रहा हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो 16 का स्क्वायर 256 और 16 दूनी 32। अब यहाँ 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 5 3 8, 288, ये मुझे अपनी वैल्यू मिल गई। अब देखिए 255 272 288, इसका योग कितना है 16,300, इसको जोड़िए। अब देखिए मैं इसको भी अलग अलग करके जोड़ूंगा, कैसे, देखिए 2 3 2 2 2 4 2 6 600, ये हो गया, ठीक है। 5 और 7 5 12 12 12 और 8 20,
मतलब 12 और 8 20, कितना हो गया 200। अब ये कितना हो गया, 600 पहले था, 200 ये 800 हो गया। अब ये 5 2 7 और 8 7 15, कितना हो गया 815। 815 की वैल्यू कितनी दी है, 16,300। ये किसकी वैल्यू मैंने निकाली है, 815 की। और उसने पूछी किसकी है, देखिए पहले और तीसरे पद का, पहले और अंतिम पद का, सॉरी पहले और अंतिम पद का 255 और 288। 288 मतलब कितना, 33 की, ठीक है। 255 288 33 का मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप इसको 11 का या 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। इसमें 3 का मल्टीपल कौन सा है, देखिए 6, ये तो नहीं है, ये नहीं है, 6 ये नहीं है, 6 5 11 ये नहीं है, एक ही आंसर है। 3 के मल्टीपल से ही हो गया। और नहीं मानते तो करके देखिए, देखिए 815, 815 का मतलब 8 दूनी 16 15 दूनी 30, मुझे सीधे दिख रहा है, इसका डबल है, 2 बार में जाएगा 20, और 20 और 33 कितना हो गया 660, सी आंसर, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी आप करेंगे, वही वही आपके, जितनी जल्दी आप सवालों में करते जाएंगे उतनी देरी से आपकी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, है ना। तो देखिए अगर आप अभी भी आपको सवालों को करने में टाइम लगता है तो आपको अपने टीचर बदलने की ज़रूरत है ना। बहुत टीचर भक्त बनने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे भक्त मत बनिए, मुझसे पढ़िए और अपनी नौकरी लीजिए। रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ होती है, हर अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर वो टाइम अप्रोच सही से नहीं बता पा रहे हैं या एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये मीटर में था, इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मुझे मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या बताया था, 5/18, 216 को 5/18 से गुणा करिए, 5 बटे क्या लिख रहा हूँ मैं, 5/18, 18 से काटेंगे, 18 एक नाम 18, 18 दूनी 36, 12 पंचे 60, ठीक है। किसकी वैल्यू है, ये 60 की आई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है हमें, 66 सेकेंड, ठीक है। 66 इंटू 60 कितना आएगा, 6 36, जीरो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, जीरो तो लास्ट में लगना, मैं उसको अलग रख लेता हूँ। 6 36, 6 3 6 36 और 6 3 39, 39 में 925 घटाएंगे कितना बचेगा, 39 में यहाँ देख लेता हूँ, 39 960 में 925 घटेगा, कितनी सुरंग की स्पीड, वो लंबाई आ जाएगी, 10 में 5 गए 5, ठीक है, और 5 में 2 गए 3, 30 30 35, ये रहा इसका आंसर। कितनी देर लगी मुझे समझाने में, 10 सेकंड 15 सेकंड ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए 1 सेकंड में एक पीएनजी ऐड कर लूँ, 1 सेकंड देंगे बस मुझे। यस देखिए क्या दिया है, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 9 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने आपको 2-3 बता चुका हूँ, मतलब फॉर्मूले तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही लिखवा दिए थे सारे, है ना। और अब इसको याद कैसे रखना है वो समझिए, ठीक है। आपने इस आइसक्रीम खाई है ना, आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम, उसी को मैंने उल्टा करके रख दिया है, ठीक है। ये आइसक्रीम है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, दूसरे पेन से लग देता हूँ, याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, जिसको नहीं याद रहता है उसके लिए। ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, एल से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, इस एक ये सर्किल है, सर्किल का आधा क्या होता है, त्रिज्या, और पूरा क्या होता है, व्यास, डायमीटर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सिलेंडर बताया था, सिलेंडर के चारों ओर घूमिए, इसके चारों ओर घूमिए, क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस क्या हुआ, देखिए पाई आर, पहले तो आप पाई आर घूमेंगे, है ना। और इसकी हाइट के लिए वहाँ पर सिलेंडर सीधा था, है ना, तो उसकी हाइट ले रहे थे, यहाँ पर ये क्या है, स्लैंट हाइट लेंगे इसकी, एल। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये देखिए हाइपोटेनस से h² + r² बराबर l², ठीक है। हाइपोटेनस वो लंब कर्ण और क्या होता है, आधार, हाँ ठीक है। और टीएसए क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होगा, देखिए पाई आर एल, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था 2 पाई आर एच, और ऊपर वाला भी सर्किल था, नीचे वाला भी सर्किल था, तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था। अब यहाँ देखिए यहाँ एक ही सर्किल है तो क्या जोड़ेंगे, 2 पाई सॉरी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एक ही सर्किल है ना तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर कॉमन तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, ठीक है। और इसका वैल्यूम क्या होता है, 1/3, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मेरी बात समझ आई होगी इतनी, चलिए मैं समझ, अब सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने क्या बताया, पाई आर प्लस एल प्लस आर, ठीक है। एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। 22/7 रख लिया, ठीक है। आर को आर की वैल्यू क्या रखी, 12, और एल प्लस आर 12 और 9 कितना हो गया, 21। 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 3 बार, ठीक है। और 2 इसको मैंने दिया, 12 दूनी 24, 24 3 72, ठीक है। 24 3 72, 72 इंटू 11, 2 से मैंने 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, 2 की 2, 7 2 9, 7 की 7, 792 आंसर। अगर मैं सिर्फ फार्मूला लिख के आंसर, फार्मूला अगर मुझे याद है तो मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं, सीधे सीधे इतना सवाल करूँगा, कितनी देर लगेगी मुझे करने में, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का सवाल था, क्योंकि 11 का मल्टीपल दे देता है ना, छोड़ देता है बीच में। क्या दिया है, एक नाव 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह की प्रतिकूल चलती है। प्रतिकूल मैंने आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बताई थी ना, हिंदी में बताएं तो जो धारा के साथ जाती है, जिसको बोलते हैं अनुकूल, है ना। जो अनुकूल चले वो क्या होती है, ए प्लस बी, ठीक है। और जो प्रतिकूल चले वो क्या होती है, ए माइनस बी स्पीड, है ना। मतलब धारा की चाल और नाव की चाल को अपोज कर रही है। नाव ऐसे जा रही है ना, और धारा ऐसे जा रही है, तो ये क्या, दोनों को अपोज कर रही है, तो दोनों को माइनस करके लिखा। ए क्या होती है, नाव की चाल, और बी क्या होती है, धारा की चाल, ठीक है। मैंने आपको शुरुआती क्लास में समझाई थी ये चीज़ें। मैं हर क्लास में वो चीज़ बताऊंगा तो सवाल कल तक नहीं हो पाएगा, है ना। ए माइनस बी क्या होगा, 135, फॉर्मूला भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, 27, और दूसरा धारा के, और 28 घंटे में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ का मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को, जैसे आप पुल से गाड़ी उतारते हैं तो क्या करता है, हवा भी आपका साथ देती है और आपकी गाड़ी की स्पीड भी, तो गाड़ी तेज चलने लगती है ना। वही होता है नाव के साथ, जब आप धारा की प्रवाह में तैरते हैं तो प्रवाह और आपकी स्पीड और धारा के प्रवाह दोनों मिलाकर आपको आगे खींचती हैं। 28 से काटिए इसको, 27 से काटिए, 9 त्रिक 27, और 9 का 9 9 पन्ना 45, 3 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। और 28 मतलब 14 दूनी 28, और 14 का स्क्वायर ऊपर लिखा है, 7 कितना है, 7, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू 5। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता था इसका, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। ए प्लस बी, देखिए जब ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा करिए, 7 5 12, 7 5 12 बटे 2, ये कितना आया, 6, ये ए की वैल्यू निकलती है। और दोनों को घटा के आधा कर दें तो किसकी वैल्यू निकलती है, बी की, ठीक है। अब मैं अगली बार से डायरेक्ट, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी तो मैं जोड़ के आधा कर रहा हूँ, मतलब ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। और जब घटा के आधा कर रहा हूँ तो बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। किसकी, देखिए नाव की गति पूछी थी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। क्या दिया है, 2 पाइप 702, दो पाइप, मान लीजिए पाइप ए, पाइप बी, पाइप ए 702, पाइप बी 1170, और पाइप एक टंकी में एक रिसाव के कारण पाइप भी है, ठीक है। जब तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में 468 मिनट लगते हैं, ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खुले होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तब कितनी देर में भर पा रहा है वो, 468 में, ठीक है, 468। इसका एलसीएम क्या होगा, बस इसका एलसीएम लेना ही टफ है। इसका एलसीएम क्या होगा, 7020, ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, सीधा सीधा दिख रहा है ना। और ये 11 छंग 66, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 1170 को 1100 प्लस 70 में डिवाइड स्प्लिट कर रहा हूँ, है ना। 1100 प्लस 70 में के मतलब, तो 11 छंग 66 और 6 सत्ते 42, 6600 और 700 420 कितना हो जाएगा, 7020, तो ये 6 बार में। और ये देखिए ये 468 दिया है ना, 468। 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जीरो आएगा लास्ट में, दो ही वैल्यू हो सकती हैं 8 में मल्टीप्लाई करने पे कि जीरो देगी वो, एक तो 5 और दूसरी 0। अब यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4680 आएगा, मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा, 7020। जल्दी करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को साथ में भरने में कितनी देर लग रही है, इसको 10, इसको 6, ये तो 16 हो गया, लेकिन इसका 15 क्यों आ रहा है, क्योंकि सी क्या था, खाली करने वाला था, माइनस कर रहा था, इस वजह से 15 आ रहा था। तो ये कितनी, एक यूनिट खाली करता है, तो इसको एक कितनी खाली करने में, अकेला खाली करे कितनी देर ले लेगा वो, 7020 घंटे, 7020 मिनट, कोई नहीं मिनट दिया तो मिनट मान लीजिए,
7,020 मिनट। कहते हैं साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था अपने आप का कोई चीज़ गुना हो तो 1 से 7 हुई है ना, तो 1 से 7 6, उसको 1 से 7 होने में ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट है, और ये क्या है साधारण ब्याज। हमें ब्याज कितना मिल रहा है 6 का ब्याज मिलने में हमें कितना टाइम लग रहा है 12 साल। ठीक है, तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए 24 वर्ष में यहाँ 24 उसको बनाने के लिए कितना 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, तो 12 का ब्याज मिलेगा कितने साल में 24 साल में कितने 12 का ब्याज कब मिलेगा जब वो 1 से 13 को होगी, 13 गुना हो जाएगी तब तो 12 का ब्याज मिलेगा। तो कितने गुना हो जाएगी वो आपस में 13 गुना। बात सुनने आ गई? जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद 455 और 567 32वें पद का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला सभी को पता होगा a + n - 1 × d क्या होता है, लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है दूसरे पेज में लिखता हूँ, a + n - 1 × d है ना, और योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn = n/2। ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d। n क्या है पद है, d क्या है डिफरेंस है, a क्या है पहला पद। ठीक है, अब देखिए 28वां पद कैसे निकलेगा, a + n - 1 × d मतलब a + 27, क्योंकि n - 1 कर देंगे तो 28 - 1 27, और d इसकी वैल्यू कितनी दी है 455। ठीक है, और दूसरी क्या दी है 42वां, तो a + 41 d = 567। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से किसकी d की वैल्यू पता चल जाएगी कैसे, देखिए इसको आपस में घटाइए कि क्या होगा, a से a कट गया, ये कितना जाएगा 27, कितना बचेगा 11 में 7 गए 4। ठीक है, 11 में 7 गए 4, और 3 में 2 गए 1, 14 एक सेकेंड, हाँ 14d। अब 7 में 5 गए 2, ठीक है, और 6 में 5 गए 1, 5 में 1 गए 1। अब देखिए 14d की वैल्यू कितनी आई 112, तो कितने बार में जाएगा 8 बार में। d की वैल्यू हमें क्या मिली 8। ओके, अब d की वैल्यू हमें 8 मिल गई है। a की वैल्यू निकालने के लिए चाहे a इसमें रख दें, d की वैल्यू चाहे इसमें रख दें 27, d की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब मैं दूसरे वाले में रखता हूँ, किसमें a + 41 × 8 = 5 6 7। ठीक है, 8 के नम 8 और 8 चौक 32। ठीक है, 17 में 8 गए 9। ठीक है, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, 5 में 3 गए 2, 239। ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 239। हमें चाहिए क्या था, देखिए हमें क्या चाहिए था, रफ कर देता हूँ इसको, हमें क्या चाहिए था योग। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला क्या था Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, n कितना चाहिए था 16, तो 16 का मल्टीपल होना चाहिए पहली बात, तो 16 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, है ना। पहले मैं सवाल लिख दूँ पूरा फिर बताता हूँ। और ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 239, 239 का डबल कितना हो जाएगा 200 का 400, 39 का 39 का कितना हो जाएगा 478। ठीक है, क्योंकि पहले दूनी 70 और 4 दूनी 8, प्लस n कितना है अपने पास 31 इंटू, और d कितना है 8। ठीक है, 8 के नाम 8 और 8 तरीक 24, 224 ये। ठीक है, सॉरी 248 ये है ना, 8 8 16 और 16 की 1, 8 4 12 की 2, हासिला 1, 4 2 6 1 7, 726 इंटू 16। ठीक है, 16 से
अब देखिए यहाँ सभी में 16 16 16 16 16 लगा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए 16 सत्ते 112, 112 और 16 दूनी 32, मतलब क्या है, देखिए मैं इसको स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ, 726, 700 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 6, तो 16 से मल्टीप्लाई करते जाइए इसमें, 16 सत्ते 112 डबल जीरो, 16 दूनी 32, 320 और 16 छंग 96, लास्ट में 6 मिलना चाहिए, और इसको 320 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 3 एक इससे आ जाएगा, तो कितना आएगा 16 11 616, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करें तो अभी यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करते रहिए। क्या दिया, यदि किसी गोले की त्रिज्या को मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया जाए। देखिए किसी भी वैल्यू को कितने गुना बढ़ा दिया जाए ये उसके फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। यहाँ किसकी वैल्यू बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 4πr² ही होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और 4π तो कांस्टेंट है, तो r² और r² इनिशियल, r² फाइनल। ठीक है, 1 से 12 होने में, 12 का स्क्वायर होने में 1 का स्क्वायर होगा और 12 का स्क्वायर होगा, तो 1 से 12 का स्क्वायर होने में कितना होगा, 144। गुने की बात करी तो 144 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ गई बोलता तो 143 बढ़ जाती, 1 से 144 होने में कितना 143 बढ़ गई। लैंग्वेज को ध्यान देंगे। ठीक है, कितनी बढ़ गई और कितने गुना बढ़ गई, है ना, या कितनी अधिक हो गई, ये शब्दों पर जैसा शब्द दिया वैसा आंसर। ठीक है, और याद करने इसको सवाल को समझने तरीका, r² था तो r² देखकर डायरेक्ट 144 आंसर, गुना देखकर आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, लास्ट, कुशल और ब्रजेश मिलकर एक व्यवसाय 63,300 में 300 का निवेश करके वर्ष के अंत में 17,600 के कुल लाभ में से ब्रजेश का हिस्सा 2200 रुपये था। ठीक है, उनके निवेश के बीच अंतर बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मतलब ठीक है, बस कैलकुलेटिव है। ठीक है, और कैलकुलेशन से आपको पीछे हटना नहीं है, उसी के लिए तो आप इस चैनल पे आए हैं कि आपकी कैलकुलेशन तेज हो। 17,600 का कुल लाभ था। ठीक है, उसमें 2200 किसका था, 2200 रुपये ब्रजेश का था, 2200 रुपये ब्रजेश का था, और बाकी किसका होगा, कुणाल का। 6 में 2 है 4, 5 मतलब 15,400, 2200 ये किसके हैं, ब्रजेश के, ये किसके हैं, कुणाल के। 0 0 कटा, 0 0 कटा, 11 दूनी 22, 11 1 9 11, 11 चौक 44, 2 से काटा 7, 7 1, ठीक है, 2 के 9 2 2 7 14। ठीक है, 7 और 1 का अनुपात आया। ठीक है, देखिए, और मैंने बता रखा है जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए क्या पूछा उसने, उनके निवेशों के बीच का अंतर, मतलब 6 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, उसने 8 की वैल्यू दी है, 8 की वैल्यू ये दी है ना, मिलकर 63,300, 63,300 8 की वैल्यू है और 6 की पूछी है। ठीक है, इसको और चाहे छोटा कर लीजिए, 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, 3 का मल्टीपल देखिए, या तो 4 डायरेक्ट 4 से काट लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 1 9 4 कितना बचा 2, 4 5 20 कितना बचा 3, 4 8 32 कितना बचा 1, 4 दूनी 8 कितना बचा 2, तो 4 5 20। ठीक है, 15 ताई 45 से ज़्यादा होगा ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। अब इन 3 में से कोई आंसर होगा देख लेते हैं। 1582 × 3 और 8 त्रिक 24, 4500 और 8 त्रिक 24 मतलब कितना, 24 4 7 4740 से ज़्यादा। ठीक है, 4740 से ज़्यादा, ये इसका आंसर है सी। ठीक है, दिख रहा है ना, मुझे आगे जाने की जरूरत है ही, कैलकुलेशन से बचना भी नहीं है, और कैलकुलेशन की ट्रिक पर ध्यान भी देना है कि कैसे सवालों को कितनी जल्दी हम आंसर दे पाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या कोई भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल है LWV_ऑफिशियल नेम से, ठीक है, उसको फॉलो करना ना भूलिए। ठीक है, और आपको लगाओ कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें और आपके लिए हेल्पफुल है ना। और कैलकुलेशन वगैरह जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए थे वो चीज़ आपको अगर मिली हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।